वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो कैसे काम करती है और वो कैसे शुरू हुई। वैल्यू इन्वेस्टिंग को सबसे पहले मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने यूज करना शुरू किया था। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम जाने माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने 2 बुक्स लिखी हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस, और इन दोनों बुक्स में उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में काफी बातें की है। आगे चल के उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की ये टेक्निक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और बहुत सारे लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को यूज करने लगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में उस शेयर के एक्चुअल वैल्यू को निकालने की कोशिश की जाती है। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी आप जो पे कर रहे हो वो प्राइस है और उसके बदले में जो चीज आपको मिल रही है वो वैल्यू है। सो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके लिए जो आप पे कर रहे हो वो प्राइस है और उसके बदले में आपको जो मिलेगा वो वैल्यू है, तो हमेशा वैल्यू जो है वो आप जितनी प्राइस पे कर रहे हो उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक में सबसे पहले उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। इस एक्चुअल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं और उस बिजनेस को समझना होता है। उसके बाद जो भी उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है, उस एक्चुअल वैल्यू को आपको उस शेयर के मार्केट प्राइस से कंपेयर करना होता है। सो अगर उस शेयर की वैल्यू उस शेयर की मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा है तो माना जाएगा कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। वही अगर उस शेयर की वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा कम है तो माना जाएगा कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है कि अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढना और उनमें इन्वेस्ट करना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जिसमें दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी शामिल हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम आगे इस कोर्स में बात करने वाले हैं। अब सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि कोई कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड क्यों होगा। तो उसका जवाब है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस लोगों के द्वारा डिसाइड की जाती है और कई बार लोग चीजों को ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या फिर बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो लोगों के इस इरेशनल बिहेवियर का फायदा वैल्यू इन्वेस्टर्स टाइम टू टाइम लेते हैं। तो लोग जो चीजों को ओवर रिएक्ट करते हैं, इमोशनली डिसीजन लेते हैं या इरेशनल बिहेवियर दिखाते हैं, उसका फायदा अब वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ले सकते हो। जैसे कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई सारे अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स भी बहुत नीचे गिर गए थे। ऐसा नहीं था कि तब उन कंपनीज ने खराब परफॉर्म किया था, बल्कि तब लोगों ने ओवर रिएक्ट किया था और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनके शेयर्स भी लोग सेल कर रहे थे, जिसका फायदा उस टाइम कुछ इन्वेस्टर्स ने लिया। उन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम उन कंपनीज के शेयर्स खरीदे और उन्हें होल्ड करके रखा और फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। चाहे वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर कार्लोस स्लिम हेलू हो या फिर मिस्टर वॉरेन बफेट हो, ये इन्वेस्टर्स ऐसे ही टाइम का इंतजार करते हैं जब कोई क्राइसिस आता है या फिर जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, और उस टाइम वो क्वालिटी कंपनीज को ग्रैब कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये स्ट्रेटेजी तो बड़ी सिंपल है, बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है पेशेंस का। इस स्ट्रेटेजी को वही लोग अप्लाई कर पाते हैं जिनके पास पेशेंस है। जब किसी कंट्री में रिसेशन आ जाता है या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं बचता। सो अगर उन्हें कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दिखती है तो भी वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उस टाइम पैसा नहीं होता। सो इसलिए जरूरी है कि आपको कुछ पैसा साइड में रखना चाहिए ऐसी सिचुएशंस का फायदा लेने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है या इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है तो आप उस चीज का फायदा तभी उठा पाओगे जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ ग्रेट इन्वेस्टर्स को ही पता है, ये पता तो बहुत सारे लोगों को है, बस अप्लाई वही कर पाते हैं जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास डिसिप्लिन है। और ये पेशेंस और डिसिप्लिन आपको पैसा सेव करने में भी मदद करेंगे। अब ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब वो बहुत सारा पैसा सेव कर लेते हैं तब उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत के तुरंत उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो तुरंत कंपनी ढूंढने लगते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करने लगते हैं और इस तरह अपनी जितनी भी सेविंग है उतनी पूरी इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अगर उनके इन्वेस्टमेंट के बाद अगर रिसेशन आता है या मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उस टाइम के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं रहता है ताकि वो अच्छे फंडामेंटल वाले अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। तो हमेशा कुछ पैसा साइड में रखिए ताकि आप ऐसे टाइम अच्छी फंडामेंटल वाली अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में मेन सवाल यही है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कैसे ढूंढे और साथ ही अंडर वैल्यूड कंपनीज को कैसे ढूंढा जाए। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स में आपको कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल करना होगा, तो कुछ मेथड्स में आपको कंपनी का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा और उसके बेसिस पर देखना होगा कि उस कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो वैल्यूएशन निकालने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिन्हें आने वाले एपिसोड्स में हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको पता चल गया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और लोगों के इरेशनल बिहेवियर का और ओवर रिएक्शन का फायदा आप कैसे ले सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढने का एक तरीका देखने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।